बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास अपने कपड़े हर रोज़ मुझसे धुलवाती और धुले हुए कपड़े बग़ैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मैं हैरान रहती थी कि इससे तो बदबू फैल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी सास किसी को भी अपनी अलमारी के करीब ना आने देती, एक रोज़ मैं राज जानने के लिए। जैसे ही सास की अलमारी में कपड़े रखने गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम रिमशा है, मेरी शादी को साल होने वाला है। मेरी सास शुरू दिन से ही मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन उनकी अजीब हरकत से मुझे खटक होती। मेरी सास का नाम नरमीना है। उनका ताल्लुक़ खाते पीते घराने से है। मेरे ससुर का कपास का अपना कारोबार है। वो मिजाज के बहुत सख्त आदमी हैं, उनके सामने कोई नहीं बोलता। अम्मा उनसे हमेशा दब के रहती। मेरे ससुर के कारोबार में मेरे शोहर उनका हाथ बटाते। मेरी सास बहुत मशकूक हरकतें करती। उनके पास एक पुरानी तर्ज का संदूक मौजूद था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाले रखती। शादी के दूसरे रोज़ से ही मैं यह सब कुछ देखती आ रही थी। वो हर रोज़ मुझसे कपड़े धुलवाती और बग़ैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मुझे हैरानी होती कि वो ऐसा क्यों करती हैं। मैंने एक दिन तंग आकर शोहर को अम्मा की हरकतों का बताया तो वो झगड़ने लगा कि बदलिहाज़ औरत क्या फजूल इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी माँ पर मैं बहुत रंजीदा हुई कि उसने मेरी बात का यकीन ना किया। मैं अम्मा के रोज़ कपड़े धुलवाने की आदत से बहुत तंग थी। मैंने अम्मा से बातों बातों में कहा कि मैं थक जाती हूँ। कपड़े धोने के बाद क्या मैं किचन का काम संभाल लूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। मैं मज़ीद परेशान हुई, वो ऐसा क्यों करती हैं। मैं अम्मा के कमरे में खाना देने जा रही थी जब मुझे अम्मा की कोई चीज़ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो अम्मा वो संदूक बंद करती नज़र आई। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जो अम्मा इसे छुपाए रखती है। वो चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती है। अभी 2 रोज़ पहले की बात है, जब रात में प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुली। मुझे अम्मा रात के आखिरी पहर किचन में जाती नज़र आई। मैं हैरत में थी कि अम्मा रात के इस वक्त यहाँ क्या करती हैं। अम्मा ने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे थाम रखी थी। मैं शशतर से उनको देख रही थी कि इतना खाना वो कहाँ ले जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि अम्मा ये इतना खाना आप किधर लेके जा रही हैं, तो बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है। मैं उनको परेशानी में ज़्यादा देखती रही, क्योंकि रात का खाना अम्मा हम सब के साथ खा चुकी थी। अम्मा अपने कमरे की जानिब चली गई और मैं सोचने लगी कि ये क्या माजरा है, अम्मा ऐसी हरकतें क्यों करती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह मामूल के मुताबिक अपने सारे काम किए, अम्मा के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, अम्मा आप इतने सारे गीले कपड़े अलमारी में रखती हैं। तो अम्मा मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली कि बेटी मुझे ख़ारिश रहती है, जिससे सूखे कपड़े मुझे काटते हैं, इसलिए मैं गीले कपड़े पहनकर सोती हूँ तो ही सुकून आता है। ये बीमारी मुझे शादी से पहले की है। पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन ना आया, क्योंकि जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वो बातें मामूली ना थी। मैंने उनकी बात पर सिर्फ इस बात में सर हिलाया और अपने काम में लग गई। अम्मा ने हर रोज़ की तरह अपने धुले हुए गीले कपड़े उठाए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे बेचैनी ने आ घेरा। मैं भी उनके पीछे जाने लगी थी कि मेरे शोहर घर में दाखिल हुए। वो घर के अकलौते सपोर्टर थे और मिजाज में नरमी भी बाप से मिली थी। मैं मुतमईन थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। अरहम ने मुझसे अपने खाते वाली किताब का पूछा और कमरे में चले गए। मैंने अम्मा के जाने का इरादा मुलतवी कर दिया उनके कमरे में जाने का, और अरहम के पीछे ही चली आई कि कहीं उनको मेरी ज़रूरत ना पड़ जाए। खाता ढूंढने में काफ़ी देर तक अरहम जागे और फिर सो गए। मैं भी बाहर सहन में चली आई, जहाँ अम्मा पड़ोसन को कुछ हिदायत दे रही थी।
जिनकी बहू अभी हामला थी। अम्मा ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुला लिया। मैंने उन्हें सलाम किया और चाय बनाने के बहाने उठ गई। उनकी नज़रें मुझे खुद का पीछा करती हुई महसूस हुई। मैंने किचन में खड़े ही कुछ आवाज़ें सुनी जो हमारी पड़ोसन की थी। वो अम्मा को मुझे किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने का बोल रही थी। मुझे उनकी बातों पर अपने अंदर खालीपन महसूस हुआ। रात का वक़्त था, सब अपने कमरों में सो चुके थे। अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर के उठ बैठ गई। मुझे याद आया कि छत पर कपड़े सुखाए थे, बारिश में गीले हो जाएंगे। मैं जल्दी से पाँव में चप्पल पहनकर छत पे पहुंची तो मेरी आंखें बाहर आने को थी। छत के बीचों बीच अम्मा खड़ी थी। वह शायद किसी काम से आई थी, लेकिन क्या उन्होंने वही सूट पहन रखा था जो मैंने धोया था? अम्मा ने हाथ पर पीछे मुड़कर देखा तो गड़बड़ा गई और बोलने लगी कि वो कपड़े उतारने आई थी ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। ये बोलते हुए मुसलसल उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी जैसे वो झूठ बोल रही हूँ। मैंने उनसे कुछ भी ना कहा और कपड़े उतारने लगी। वो भी मेरे साथ ही नीचे चली आई। मैंने अपने कमरे का रुख किया। दिमाग में उलझनों का जाल था कि ख़त्म ही नहीं होता था। रोज़ बरोज़ अम्मा की अजीब हरकतों ने मुझे अलग रास्ते का राही बना दिया था। न जाने क्या राज था इन सब अजीबो गरीब हरकतों के पीछे। रात को इतनी ठंड में बाहर जाना और अपनी सोचों में इस कदर गर्क थी कि उन्हें पता ही ना चला कि मैं कब आई। फिर मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो अम्मा के कपड़े धोए तो उसमें से मुझे वही चाबी मिली जो वो हर वक्त अपने गले में डाले रखती थी। मैं बहुत खुश हुई कि आज मुझे अम्मा के राज का पता चल जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने हाथ साफ किए और अम्मा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही अम्मा के कमरे में पहुंची तो देखा वो अलमारी में मुंह दिए कुछ कर रही थी। मुझे हैरत हुई। अम्मा ने कदमों की आवाज़ पर झट से अलमारी बंद कर दी और मेरी तरफ रुख किया। मैंने देखा उनका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ा हुआ था, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अम्मा मुझसे पूछने लगी कि क्या करने आई हो। मैंने भी उन्हें कुछ कुरेदना मुनासिब न समझा और कहा कि आपकी ये चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिली। अम्मा की आंखें चाबी देखते ही चमक उठी। अम्मा ने फ़ौरन मेरे हाथ से चाबी खींची और बोली कि शुक्रिया। मैं सुबह से यही चाबी ढूंढने में लगी हुई थी। समझ नहीं आती थी कि कहाँ रख के भूल गई। अम्मा की बात सुन के मैंने खोखली हंसी चेहरे पे सजाई और उनके कमरे से बाहर आ गई। मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। अम्मा का एक चाबी के लिए इस कदर बेचैन होना आम बात नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई कि अब सच तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि अम्मा तो अपने कमरे से निकलती ही नहीं थी। मैंने अपने शोहर से बात करने की ठानी। रात को जब सब घर आए तो मैंने उनसे कहा, अरहम, क्यों ना इस बार अम्मा और अब्बा को कहीं घूमने भेजा जाए, आखिर वो भी इंसान हैं, थोड़ा जहन बढ़ जाता है। अम्मा और अब्बा दोनों ही मसरूफ़ रहते हैं, कहीं जाने का प्लान बनाए ना। मेरी बात सुनकर अरहम सोच में पड़ गए। बोले, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना अब्बा के मिजाज को, उनको ऐसी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। मैं बात करके देखूँगा। उन्होंने अब्बा जी से बात की तो उन्होंने कतई इनकार कर दिया। मुझे अपना मंसूबा खाक होता महसूस हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद किसी अजीज़ रिश्तेदार के यहाँ अम्मा को शादी पे जाना पड़ गया और हम तो सुबह सवेरे ही जा चुके थे। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। मैंने जल्दी से घर के दरवाजे को कुंडी लगाई और अम्मा के कमरे में आ गई। अम्मा का कमरा घर के तमाम कमरों से बड़ा था। मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई और सोचने लगी कि सच तक कैसे पहुंचा जाए। एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से देखा कि शायद अम्मा किसी चीज़ में चाबी रख गई हों। 2 घंटों की मेहनत के बाद ही मुझे कुछ हासिल ना हुआ। ऐसी कोई चीज़ हाथ न लगी जो राज तक पहुंचा सके। मैं मायूस होती बाहर जाने ही लगी थी कि मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा क्यों ना छुरी या किसी औजार से उसे खोला जाए। अपनी सोच पर अमल करने के लिए मैं किचन की तरफ गई और वहाँ से छुरी लाकर अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना हो सका। इतने तरद्दुद करने के बावजूद भी लॉक खुल ना सका। अब मैं इस राज तक कैसे पहुँचूँगी
जिसने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि अम्मा वो राज खुद ही सामने ले आए। ये तो नामुमकिनात में से था। मैं अम्मा के कमरे से मायूस होकर निकली और अपने कमरे में आकर बैठ गई। आखिर कोई अपने गली में चाबी डालकर यूं क्यों घूमेगा? ऐसा भी क्या है जो बहुत कीमती है और अम्मा वो सब की नज़रों से बचाना चाहती हैं? मैं तो ये सोच सोच के थक चुकी थी। क्यों ना मैं अम्मा के कमरे में रात को छुप जाऊं और सारा माजरा देखूं कि वो आखिर क्या करती हैं। उनके गीले कपड़ों का क्या राज है? मैंने पक्का इरादा किया मैं सबके सामने सच ला कर रहूँगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब अम्मा इंतहाई तैश के आलम में मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोलने लगी, तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है? जलील लड़की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? आखिर तुम क्या लेने गई थी वहाँ? किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में गई तुम? अम्मा लाल पीली होती मुझ पर बरस रही थी। मैं उनको गुस्से से सुर्ख चेहरा देख रही थी। उनको कैसे पता चला कि मैं उनके कमरे में गई? तभी उन्होंने छुरी मेरे आगे लहराई कि ये काले करतूत करते हुए वहीं छोड़ आई थी। आज मैं तुम्हारे शोहर को बताती हूँ कि कैसे उसकी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हुई, क्योंकि अगर अरहम को पता चल जाता तो वो न जाने क्या करते। मैंने अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। अम्मा गुस्से से बाहर चली गई और मैं रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी कि अम्मा अरहम को कुछ ना बताए। अल्लाह का शुक्र था कि अम्मा ने अरहम को कुछ ना बताया। लेकिन उस दिन के बाद से अम्मा की नज़रें हर वक्त मुझे खोजने में लगी रहती। मैं सब कुछ छोड़कर उनका बहुत ख्याल रखती। उन दिनों कारोबार की वजह से ससुर को और मेरे शोहर को 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी सास अकेले रहते थे। मेरी सास मुझे दिन रात काम में मसरूफ़ रखती। उन दिनों मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी बात का पता भी लगाना है। अम्मा रात गए भी मुझे काम पे लगा देती। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं और अम्मा एक ही कमरे में सोते रहे थे, लेकिन अभी तक अम्मा ने मेरे सामने ऐसी कोई हरकत ना की थी जिससे मेरा शक उन पे जाए। ये अब्बा के जाने के 5वें दिन की बात है, जब अम्मा को मैंने किचन से काफ़ी सारी खाने की चीज़ें ले जाते देखा। वो सारा सामान एक थैले में भर रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि अम्मा ये सारा सामान किसको देंगी। मुझे बहुत हैरत हुई। फिर अम्मा मुझे वापस आती दिखाई दी तो मैं जल्दी से उनके आने से पहले ही सोने के लिए लेट गई। अम्मा ने वो थैला बेड के नीचे रखा और अपने बिस्तर पर जाके लेट गई। मुझे हैरानी हुई कि अम्मा का बेड के नीचे थैला रखने का क्या मकसद है। मेरी तो सांसें ही रुकने लगी थी। अब मुझे अम्मा की उल्टी सीधी हरकतों से बेहद खौफ महसूस होता। वो जो कुछ करती थी आम बातें तो न थी जिनको नज़रअंदाज किया जा सके। मैंने अपने दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द किया और आगे की कार्रवाई का इंतज़ार करने लगी। लेकिन अम्मा अपने पलंग पर घोड़े बेचकर सो चुकी थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अम्मा ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं हकीकत तक पहुंचूं। मैंने वो सारी रात आंखों में काटी और सोचती रही कि इससे निकलने का हल क्या है। आज अम्मा की कुछ सहेलियां घर आ रही थी। अम्मा ने मुझसे खाना बनाने को बोला। मैंने अम्मा को बताया कि खाना तैयार हो गया है। तब तक उनकी सहेलियां भी आ चुकी थी। वो सब भी अच्छे खासे खाते पीते घरों की थी। अम्मा ने उनसे मेरा भी तारुफ करवाया। सब उनमें अच्छी थी सिवाय एक के, जो शायद अम्मा को काफ़ी अजीज़ थी। जब भी अम्मा उसकी बातें चुपचाप बर्दाश्त करती रही। खाने का दौर चला तो अम्मा ने मुझे अपने कमरे से पानदान लाने को कहा कि खाने के बाद सब पान खाएंगे। मैं अम्मा के कमरे में आई और पानदान बाहर ले जाने लगी। अचानक मेरा पाँव मुड़ा और पानदान नीचे जा गिरा। मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन सामने पड़ी चीज़ को देखकर मेरी नज़रें उस पर जम गई। ये वही चाबी थी जो मुझे अम्मा के राज तक पहुंचा सकती थी। मैंने वो चाबी ले ली, उसे अपने पल्लू के नीचे छुपा लिया और पानदान समेटकर बाहर आ गई। मैंने पानदान अम्मा के स्पुर्द किया और ख़ुद सर दर्द का बहाना करके कमरे में आ गई।
मुझे बेहद खुशी थी कि आज रात अम्मा के सोने के बाद मैं इस राज तक ज़रूर पहुंचूंगी जो अम्मा इतने सालों से मुझसे छुपा रही थी। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो ये सब कुछ करने पे मजबूर है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी जब अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद चाय का बोल रही थी। मैंने गहरी सांस भरी और किचन में आ गई। मैंने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और पत्ती डालने लगी। अचानक ही पत्ती की खुशबू से मुझे चक्कर आने लगे। अम्मा जो किचन से कुछ लेने आ रही थी मुझे चकराता देखकर फ़ौरन मेरी तरफ पड़ी। मुझे गिरने से बचा लिया। अम्मा ने जल्दी से मुझे लेटाया और डॉक्टर को बुलाया। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर तबीयत पर छाई सारी उदासी दूर हो गई। दिल में खुशियों की नई कोंपलें फूट पड़ी। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख सुख में बदल दिया। अम्मा तो मेरे सदके वारी जा रही थी। अम्मा ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। आखिर को वो भी दादी बनने वाली थी। अम्मा एक दिन मेरे पास एक बोसीदा सी कमीज़ ले आई जो काफ़ी गीली थी। मुझे उसे देखते हुए भी कराहत महसूस होती थी। अम्मा ने मुझे वो कमीज़ पहनने को कहा। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा इस कदर गंदी कमीज़। मैंने अम्मा की बात का सिरे से इनकार कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगी। अम्मा बोली कि जब मैं हामला थी तब मैंने भी यही पहनी थी। तुम्हारे ससुर को वारिस चाहिए था और यही इस घर की रीत है। चाहे कुछ भी हो जाए पहली औलाद वारिस होगी। तुम्हारे ससुर ने सख्ती से कहा कि उनको पहला सपूत अपने ख़ानदान का नाम चलाने वाला चाहिए, वरना अपने घर बैठने को तैयार रहना। मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। अम्मा की बातें सुनकर तो मुझे धचका लगा। अम्मा ये बातें कैसे कर सकती हैं। वारिस का इस कदर गुरूर में रोने लगी तो अम्मा ने मुझे चुप करवाया और कमीज़ पहनने की ताकीद कर दी और वहाँ से चली गई। मैं अजीब नज़रों से पास पड़ी फटी पुरानी कमीज़ को देखने लगी जो काफ़ी बुरी हालत में थी। मैंने सोच लिया था कि किसी कीमत पर यह कमीज़ नहीं पहनूंगी। मैं अम्मा के कमरे की बजाय आज अपने कमरे में थी। जब मुझे खटके की आवाज़ सुनाई दी मैं डर गई। मेरे और अम्मा के अलावा कौन हो सकता है इस वक्त। मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। आज मामूल की तरह अम्मा फिर खाना लेके कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। मैं भी छोटे छोटे कदम उठाती उनके पीछे चली गई। अम्मा कमरे में आई। खाना टेबल पर रखा। एक नज़र इधर उधर देखकर बेड के नीचे रखा संदूक निकाला, उसे खोलने लगी। जैसे ही अम्मा ने वो संदूक खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इस संदूक में मौजूद चीज़ों को देखकर मैं हैरत ज़दा हो गई। इसमें तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे। अम्मा ने उसमें से एक खिलौना निकाला, संदूक को वापस ताला लगा दिया। मैं हैरान कुन नज़रों से यह सारा मंजर देख रही थी। इसके बाद अम्मा चलती हुई अलमारी के पास आई, उसे खोला। जो ही अम्मा ने अलमारी के पट खोले मेरी रूह लरस गई, जिस्म बेजान सा होने लगा। अलमारी का पट खोलते ही अम्मा ने उसे साइड पर खिसकाया जहाँ कोई खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैंने डरते डरते अम्मा के पीछे कदम रखे। मेरे जिस्म की कपकपाहट, टांगों की लर्जिश मुझे वाज़े महसूस हो रही थी। अम्मा एक रास्ते से गुजरकर छोटे से कमरे की तरफ चली आई। मैं उनके पीछे ही दीवार की ओट में छुप गई। 1 मिनट में मैंने जो मंजर देखा, मेरी आंखों की पुतलियां फैल गई, ज़बान गंग हो गई। मैं किसी पत्थर की मूरत की तरह पथराई नज़रों से इधर उधर देख रही थी। जहाँ अम्मा किसी 13-14 साल की बच्ची को वो खिलौना दे रही थी और खाना खिला रही थी, मेरे हवास साथ छोड़ने लगे। वो बच्ची कुछ अलग से थी। अम्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे देखते ही उनका रंग फक हो गया, चेहरा जर्द पड़ गया। उनको समझ आ चुकी थी कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। अम्मा ने खुद को संभाला और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे अम्मा पर बेहद गुस्सा था कि वो ये सब क्या खेल रचा रही थी हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि ये बच्ची कौन है और इस तरह इसे सबसे छुपा के क्यों रखा है। अगर आपने मुझे सच्चाई से आगाह ना किया तो मैं अभी अब्बा को फ़ोन करके बुलवा लूँगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी।
मेरी धमकी कारीगर साबित हुई और अम्मा सारी कहानी बताने लगी। जब मेरी शादी हुई तो हम बहुत गरीब थे। जिस शख्स से शादी हुई वो बहुत सख्त मिजाज के थे। शुरू से ही जालिम जाबिर, उन्होंने शादी के बाद से मुझे कोई सुख न दिया। शादी के तीसरे माह ही उन्होंने और उनके घर वालों ने वारिस की रट लगा ली। उन्हें बेटी के नाम से भी नफरत थी। हमें वारिस चाहिए। अरहम के अब्बा मुझे दिन रात बांझ होने के ताने देते, मैं बहुत परेशान रहने लगी इन बातों की वजह से। फिर अम्मा ने एक मन्नत मांगी कि अगर मेरी औलाद हो जाए तो मैं इस मन्नत को पूरा करूंगी। मज़ार पर जाना तो जायज़ नहीं। एक रात मैं वापस आ रही थी कि मेरे कानों में सरसराहट हुई। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। जंगल के दरख्त के बिल्कुल करीब वो बच्ची सफ़ेद कमरे में लिपटी हुई मुझे मिली। मैंने कहा, ये कौन बदनसीब है जो अपनी औलाद को इस तरह छोड़ गया। मैंने इस बच्ची को लिया और घर आ गई। शायद ये खुदा की तरफ से मेरे लिए इनाम थी। मेरी दुआओं का मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा। जिस चीज़ को भी ये बच्ची छूती उसमें बरकत हो जाती। ये मेरी आजमाई हुई बात है। जब ये मेरे गले सड़े कपड़ों को छूती तो भी घर के रिस्क में बरकत होती। इस बच्ची का जहनी तवाज़ुन ख़राब था। मैंने इसे छुपा के रखा। अगर मैं कभी अरहम के बाबा के सामने बेटी का जिक्र करती तो वो गुस्से होते और बोलते कि बेटियां सिर्फ नाक कटवाती हैं, मुझे नहीं चाहिए। अगर बेटी हुई तो मैं उसे अपने हाथों से दफना दूंगा। मुझे सिर्फ वारिस चाहिए जो मेरी तरह हो, एक मर्द जो मजबूत हो और ताकतवर भी। मुझे इनकी सोच पर अफसोस होता है, लेकिन मैं बेबस थी। जैसे ही ये बच्ची बड़ी हुई हमारे दिन फिरने लगे, कारोबार में बरकत होने लगी। मैंने कहीं सुना था कि जो बच्चे ऐसे होते हैं उनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। मैंने इस बच्ची से अपनी औलाद के लिए दुआ करवाई तो अल्लाह ताला ने मुझे रहम अता किया। मैं बहुत खुश थी। दिल में अजीब सा डर था कि ये बच्ची सामने ना आ जाए, इसीलिए छुपा के रखा। जो कमीज़ तो मैं पहनने के लिए दी वो इसी ने मुझे अरहम के वक़्त दी थी, तभी मेरा अरहम हुआ। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। अम्मा की बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ और अब्बा की सोच पर भी। ये हमारा माशरा है, वारिस होना औरत की ज़िंदगी का मकसद बना दिया जाए, उसे ज़हनी अजियत दी जाए। मैं अम्मा से माफ़ी मांगने लगी कि मैंने उन्हें गलत समझा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरा फ़ोन बजा। जो खबर सुनने को मिली ऐसा लगा जैसे किसी ने कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। अरहम का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों टांगों से मासूर हो गया था। ये सुनकर अम्मा बेहोश हो गई। मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। मेरे ससुर बहुत बुरी तरह बिखर गए। उनका सारा गुरूर झाग की मानद बैठ गया। उनको तकब्बुर की सज़ा मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर गई, क्योंकि रब बेहतर लेकर बेहतरीन अता करता है। मैं हर हाल में खुश थी। बस अरहम की बेबसी देखकर मेरा कलेजा चिर जाता। अरहम को चारपाई से लगा दिया था। मैं इस बच्ची को बाहर ले आई और अपने साथ रखने लगी। ऐसे अपने बिखरे घर को देखती हूँ तो सोचती हूँ जब लोग मरते हैं तो गुरूर किधर जाता है। बेटियों से नफ़रत का प्रचार करने वाले सारी ज़िंदगी बेटियों को रोक पाल लेते हैं। गुरूर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर जचता है। ऐसे अल्फाजों से गुरेज करें जो बाद में ज़िंदगी में आपके लिए सज़ा बन जाए। जो लोग अपने नसीब पर मुतमईन होते हैं उनको ऐसे नवाजा जाता है कि बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। गुरूर खाक से बने और खाक में मिलने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि तकब्बुर एक ऐसा नाग है जो सबसे पहले अपने करने वाले को डसता है और सारी ज़िंदगी का नासूर दे जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।